यस बेटा, हम कर रहे थे वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमें करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज miscellaneous exercise. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में आपको यूनिट वेक्टर लिखना है। इट्स एक्स एक्सिस एंड इट्स द वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन में आपको एक यूनिट वेक्टर लिखना है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या बोला गया है आपको? 30 डिग्री एंगल है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट मींस इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बन रहा है विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो ऐसा बोला गया है, और आपको ये वेक्टर लिखना है। तो बेटा अगर मैं ये जो वेक्टर है आर जो हमें फाइंड आउट करना है, अगर मैं यहाँ तक है अगर ये वेक्टर मेरी ट्रायंगल कंप्लीट कर लूं, हमें वेक्टर आर फाइंड आउट करना है, दैट इज इन दी एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो वेक्टर कुछ इस तरह का होगा, एक्स आई प्लस वाई जे। कंपोनेंट क्या होगा इसमें? 0 होगा। अब देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस हमने कंपोनेंट क्या लिया है? एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स। और अलोंग y हमने कंपोनेंट क्या लिया है? y। तो इन ट्रायंगल AOB x बाय r, x बाय r क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा, cos 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, तो x बाय मॉड्यूलस ऑफ r दैट इज cos 30 डिग्री। इसी तरह y बाय r दैट इज also y by r perpendicular upon hypotenuse that is sin 30 डिग्री। आपको क्या बोला था? राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर तो मॉड्यूलस क्या होगा? 1। यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा इसका? 1। 1 इंटू कॉस 30 रूट 3/2। इसी तरह इसी ट्रायंगल में y बाय मॉड्यूलस ऑफ r that is sin 30 degree. So y modulus of r is 1, that is sin 30, and sin 30 is 1/2। तो आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई, पुट कर दीजिए यहाँ पर। x is root 3/2 and y is 1/2। तो ये आपके पास वेक्टर आ रहा है, that is root 3/2y plus 1/2 j। It is a required vector, required unit vector, modulus 1 है इसका। Next है, find the scalar and the scalar components and hence the magnitude of the vector joining these 2 points। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले क्या है? 2 पॉइंट्स जो आपको गिवन है, scalar components and hence magnitude of the vector joining the points P point है x1 y1 z1 and the point Q is x2 y2 z2।
स्केलर कंपोनेंट्स बताने हैं, हेंस मैग्नीट्यूड बताना है किसका, वेक्टर ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स पी क्यू। तो पी क्यू क्या होगा बेटा, ये हम पहले कर चुके हैं, वेक्टर पी क्यू ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये है पीक्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर वेस्टवर्ड। वो गर्ल कहाँ जा रही है, 4 किलोमीटर जा रही है वेस्टवर्ड। अगर मैं इनिशियल पॉइंट लूं, ऑरिजन नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, ये ऑरिजन है जहां गर्ल खड़ी है। स्टार्टिंग में ऑरिजन पर गर्ल खड़ी है, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर वेस्टवर्ड। वो यहां से ऑरिजन से 4 किलोमीटर कहाँ जाती है, वेस्ट में। मान लो 4 किलोमीटर जाने पर यहाँ पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर गई वो वेस्ट में। ठीक है, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर वेस्टवर्ड, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट। यहाँ पहुंचने के बाद वो कहाँ जाती है, 3 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट। यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट कितना चलती है वो, 3 किलोमीटर। यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट, यहाँ गई वो 30 डिग्री ईस्ट। यहाँ से अब वो जहां थी, यहाँ पर थी ना वो गर्ल, तो यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट में चली गई वो कितना, 3 किलोमीटर। यहाँ से वो यहाँ तक मान लो कितना है ये, 3 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ तक मान लो ये मेरे को पॉइंट है, तो ये हो गया 3 किलोमीटर। देन ही स्टॉप, तब वो रुक जाती है। देन ही स्टॉप्स, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अब इनिशियल पॉइंट से क्या बताना है, उसके डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट ये था, अब इनिशियल पॉइंट से इसकी डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो ये वेक्टर आर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, बेटा आपको वेक्टर आर फाइंड आउट करना है, और ये ट्रायंगल है ए बी ओ। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी से, इस पॉइंट को अगर मैं नेम दे देती हूँ एम, आपको वेक्टर आर फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, ए बी एम भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी तरह से ट्रायंगल एम बी ओ बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप कोई ट्रायंगल ले लीजिए, पहले अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ ए बी एम, और ये पूरा 4 है, तो यहां से यहां तक मैंने ले लिया x, तो ए एम कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। ए एम हो जाएगा 4 माइनस एक्स, अगर मैंने एम को x ले लिया तो। इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB, in the right angle triangle AMB, देखिए बच्चे AM by AB, AM by AB, that is equal to
ये बच्चे ये एंगल 30 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो ए एम क्या हो गया बेस बेस अपॉन ए बी दैट इज हाइपोटेन्यूज। ए एम कितना है पहले ये था ए एम आपका क्या है बेस और ए बी हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा थीटा कितना है 60 डिग्री। AM is 4 minus 6 and AB is 3 and cos 60 is 1 by 2 तो 4 minus 6 by 2 that is equal to 1 by 2 तो हम यहाँ से x फाइंड आउट कर लेंगे। we have x is equal to 5 by 2 x की वैल्यू आ गई। अब हम y फाइंड आउट करेंगे y कैसे फाइंड आउट करेंगे इसी तरह इसी ट्रायंगल में आप ले लें अगर मैं बी एम को y ले लेती हूँ ये आपको नहीं पता ना बी एम इज y ठीक है अगर मैंने बी एम को क्या ले लिया y ले लिया तो इसी ट्रायंगल में y by 3 perpendicular upon hypotenuse that is sin 60 degree तो y equal to y is 3 root 3 by 2 तो आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई। अब बच्चे देखो जो वेक्टर आपको r फाइंड आउट करना है उसके लिए x और y क्या होगा x बेटा ये होगा लेकिन यहाँ से बेटा राइट में नहीं गया लेफ्ट में गया है यहाँ से राइट में नहीं गया लेफ्ट में तो क्या होगा माइनस एक्स आई यहाँ से बेटा फाइंड आउट करनी है ये वेक्टर आर तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस एम ओ ये बात ध्यान से सुनो बेटा r के लिए इस वेक्टर के लिए x क्या होगा माइनस एम ओ क्योंकि राइट नहीं है लेफ्ट है और y तो ये होगा बी एम तो माइनस r क्या होगा वेक्टर माइनस एक्स आई प्लस वाई जे एक्सेस और वाई तो वेक्टर आर इज माइनस 5/2i प्लस 3√3/2 जे ओके क्लियर बेटा एनी डाउट किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 वेक्टर a इक्वल टू b प्लस सी देन इज इट ट्रू दैट बिल्कुल सिंपल है ये तो कि अगर वेक्टर a किसके इक्वल है b plus c के इक्वल है then is it true that magnitude of a is equal to magnitude of b plus magnitude of c क्या ये true है ऐसा होगा कि a का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा b मैग्नीट्यूड नहीं ऐसा नहीं होगा आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख लें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप कर लेंगे a b c वेक्टर लें ठीक है तो a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो और b प्लस c का मैग्नीट्यूड तो आप देखेंगे कि a का मैग्नीट्यूड जो है b मैग्नीट्यूड प्लस c मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं आएगा अगर वेक्टर a b प्लस c के इक्वल है देन ये दोनों तो इक्वल देंगे मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू आप चेक करके देखें a b c कोई भी एग्जांपल ले लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप कर लेंगे ये था क्वेश्चन नंबर 4 आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 है find the value of x for which find the value of x for which x into I plus j plus k is the unit vector कि ये क्या होगा यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 x की वो वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए ये क्या है यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा it is a unit vector therefore magnitude is equal to 1 magnitude 1 है तो magnitude of x into magnitude of
आई प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और पूरे का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है इस पूरे का मैग्नीट्यूड. इट मींस x is equal to 1 by root 3. Next is question number 6. Find the vector magnitude 5 units. Next is find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of, किसके parallel है? Resultant of vector A 2i plus 3j minus k, I minus 2j plus k. सबसे पहले तो बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है. रिजल्टेंट मींस a प्लस बी. रिजल्टेंट होगा 3i प्लस j प्लस 0k. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसके पैरेलल मैग्नीट्यूड a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट टाइम कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 3i प्लस j डिवाइडेड बाय. नेक्स्ट है ए बी सी वेक्टर्स गिवन है. वेक्टर फाइंड आउट करना है पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस b प्लस 3c. सिंपल है, बिल्कुल सेम जैसा कर लेंगे. आप पहले 2a माइनस b प्लस 3c फाइंड आउट करें, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा. नेक्स्ट है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी पॉइंट गिवन है, शो करने के कॉलिनियर हैं. अब शो कर लेंगे बच्चे कॉलिनियर. अगर ए बी सी कॉलिनियर प्रूव करने हैं तो ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करने हैं. आप अगर ए बी जो है some lambda times BC आ जाए, then you can say that ABC are collinear. अगर आप ये प्रूव कर देते हैं that AB is lambda times BC, it means you will find out AB, vector AB, you will find out vector BC, BC find out कर लो या फिर vector AC find out कर लो. If you can say that अब AB बार BC निकाल लो, some constant आ जाएगा lambda, then you can say that AB is equal to lambda times BC. ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R व्हिच डिवाइड्स एक्सटर्नली. इसमें बच्चे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R. R के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर बताना है व्हिच डिवाइड्स द टू पॉइंट्स P एंड Q व्हिच एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. तो R कहीं बाहर होगा. R ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें फाइंड आउट करना है. वेक्टर P क्या गिवन है 2a प्लस b और वेक्टर 2 है a माइनस 3b. वेक्टर a माइनस 3b and vector 2 is and it divides externally in the ratio 1:2. R जो है PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है in the ratio 1:2. R divides PQ in the ratio. तो वेक्टर R के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कंपोनेंट बताने हैं. R is MA plus MB डिवाइडेड बाय, अगर एक्सटर्नली है तो माइनस आ जाएगा. MA minus NP upon M minus N.
तो 1 into m, अगर रेशियो आपको क्या गिवन है m ए, सॉरी रेशियो इज 1:2, तो a minus n b, that is divided by m minus n। तो यहाँ से आप वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स गिवन है, तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो बेटा आपको डायगोनल पता है कि डायगोनल कैसे गिवन होगा, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया भी फाइंड आउट करना है। अगर आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ये एडजेसेंट डायगोनल के अलोंग, डायगोनल के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, और आपके पास जो है ये वेक्टर्स गिवन है। तो आप AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल AC दैट इज इक्वल टू AB प्लस BC, डायगोनल डायगोनल AC इज इक्वल टू AB, ये बच्चे हम सब पढ़ चुके हैं। पैरेललोग्राम है तो डायगोनल किसके इक्वल होगा, एडजेसेंट AB प्लस AB, तो कॉरस्पॉन्डिंग आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। देखो मैं अगर एडजेसेंट साइड्स जो हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 2i minus 4j plus 4k, AB क्या है 2i minus 4j plus 5k, और AD कितनी है, AD है i minus 2j minus 3k, i minus 2j plus 3k। ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3i minus 6j plus 2k। कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे बेटा आप, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। एरिया भी फाइंड आउट करना आता है आपको, अगर आपको किसी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है तो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ए बी इनके सब बता चुकी हूँ मैं, और इसका मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखो आई जे के, वेक्टर ए बी के कंपोनेंट्स, वेक्टर ए बी के कंपोनेंट्स क्या है 2 minus 4 5, और वेक्टर ए डी के कंपोनेंट्स 1 minus 2 minus 3। ठीक है, अब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस मैग्नीट्यूड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। इस तरह का बेटे हम पहले भी कर चुके हैं, वो वेक्टर जो कि इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो यानी कि आपको क्या गिवन है कि एंगल क्या है, इक्वल है। इक्वली इंक्लाइंड मींस एंगल्स आर इक्वल। अगर वो वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बना रहे बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बना रहे गामा, तो आपको क्या गिवन है कि इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये एंगल्स इक्वल गिवन है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, इट मींस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, एल एम एन, ये फाइंड आउट करना है। अल्फा बीटा गामा इक्वल है, और आपको क्या पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 पढ़ चुके हमने प्रॉपर्टी। एल क्या है cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दैट इज 1।
अल्फा बीटा का मार इक्वल इक्वल पुट कर दो, cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha, that is 1. 3 cos square alpha is 1. Cos square alpha is 1 by 3. Then cos alpha is 1 by root 3. वेक्टर एबीसी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 था, इंपॉर्टेंट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन? आपको वेक्टर एबीसी गिवन है। वेक्टर ए इज I plus 4j, I plus 4j plus 2k. Vector B is 3i minus 2j plus 7k, and vector C is 2i minus j plus 4. आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है D, that is perpendicular to both A and B. बेटा अगर D जो है, वेक्टर D is perpendicular to both A and B, वेक्टर डी जो है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर डी क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी जो है, दैट इज पैरेलल टू बोथ। इसका लैम्डा टाइम कुछ मल्टीपल भी हो सकता है। आपको मैंने बताया था वेक्टर ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू वेक्टर, अगर कोई वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों के पैरेलल है, दैट इज ए क्रॉस बी। वेक्टर ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू बोथ ए एंड बी। वेक्टर ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू बोथ ए एंड बी। ए क्रॉस बी जो है ए और बी दोनों के पैरेलल होगा। अब जैसे कि सॉरी पैरेलल बोल रही हूँ, परपेंडिकुलर। वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, जैसे ये ए है, तो मान लो ये है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। लेकिन जो वेक्टर डी है ना, वेक्टर डी भी परपेंडिकुलर है दोनों के, तो वेक्टर डी जो है इसके पैरेलल हो सकता है, ठीक है ना। तो वेक्टर डी जो है ए क्रॉस बी का लैम्डा टाइम्स, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर तो ए क्रॉस बी। अब डी जो है दोनों के क्या है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी का कुछ मल्टीपल भी हो सकता है वेक्टर डी। तो ये है वेक्टर डी, दैट इज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। तो वेक्टर डी क्या होगा? सम कांस्टेंट हो सकता है, सम कांस्टेंट टाइम्स ए क्रॉस बी। एक और बात गिवन है इसमें, सी डॉट डी इज 15। एक और बात क्या गिवन है? वेक्टर सी डॉट डी इज 15। पुट कर दो। वेक्टर सी क्या है? सी इज 2i minus j, c डॉट डी। डी आपको फाइंड आउट करना है, तो डी को मैं एज्यूम कर लेती हूँ कुछ। लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z। वेक्टर डी इज xi तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2x माइनस y प्लस 4z। एक इक्वेशन ये बन गई, और दूसरी यहां से आएगी। वेक्टर डी इज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका फिर लैम्डा टाइम्स फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लें। वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा? आई जे के। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स 1 4 2, बी के कंपोनेंट्स 3 -2 6। तो I इंटू 7 इंटू 4 माइनस जे इंटू, आप ये और ये लोग कट कर देंगे तो 7 इंटू 1 माइनस
k into yes yes बच्चे वीडियो पॉज हो गई जस्ट मिनट अब चेक करो बेटा ठीक है आप ये ओके हाँ ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे थे हम क्योंकि वेक्टर डी क्या है लेंडा टाइम्स ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया हमने आई इंटू 28 प्लस 4 माइनस जे इंटू 7 माइनस 12 एंड के इंटू माइनस 2 माइनस 12 दैट इज 32i 7 minus 6 that is 1 minus तो वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया हमने तो डी क्या है lambda times of a cross b vector d is lambda times of a cross b तो 32i minus j minus अब c डॉट d आपके पास क्या था 15 था तो यहां से आप जो है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आपके पास क्या था c dot d vector d is xi and vector c is 2i minus j ठीक है सॉरी लैम्डा टाइम्स एक क्रॉस b था ना तो लैम्डा टाइम्स हम यही लिख लेते हैं तो इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर जो है वेक्टर डी को हम क्या लिख लेते हैं वेक्टर डी को यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अगर हम डी को क्या लिख लें डी इज वी हैव डी इज लैम्डा टाइम्स 32i minus j minus 14 days तो 2i minus j plus 4k lambda constant है मल्टीप्लाई कर दो 32 lambda minus lambda j minus 14 lambda डॉट प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट आई आई वालों की मल्टीप्लाई तो आपके पास आई आई वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 lambda इंटू 12 जे जे वालों को सॉल्व करो तो क्या आएगा माइनस लेमडा इंटू माइनस 1 माइनस 14 लेमडा इंटू 4 यहाँ से आप लेमडा फाइंड आउट कर लें आप सॉल्व करेंगे आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 5/3 तो वेक्टर डी क्या आ गया लेमडा टाइम्स 32i minus j minus 14 ये था क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट है 13th the scalar product of the vector this one with the unit vector along the sum of these two is equal to 1 क्या बोला गया क्वेश्चन तो सिंपल है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 12 स्केलर प्रोडक्ट किसका लेना है ऑफ द वेक्टर i plus j plus k स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i plus j plus k विद द यूनिट वेक्टर कौन से यूनिट वेक्टर के साथ along the sum of these two vectors इन दो वेक्टर्स के सम के along यूनिट वेक्टर b plus c क्या हो जाएगा 2i plus 4j minus 5k b और प्लस c क्या हो जाएगा लेमडा i plus 2j लेमडा i plus 2j b plus c तो b plus c क्या हो जाएगा 2 plus lambda i 4 plus 2 6j minus तो इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर क्या होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस 2 के डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा
आई के कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर प्लस जे के कॉम्पोनेंट प्लस, अब क्या बोला गया है, आई प्लस जे प्लस के का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, इस वेक्टर के साथ, तो क्या होगा 2 प्लस लैम्डा आई। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दैट इज 1। ये तो कांस्टेंट है, आप इसे सॉल्व करके आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास वेक्टर, आपको लैम्डा ही फाइंड आउट करना, तो सॉल्व कर लेना, डॉट प्रोडक्ट है, सॉल्व करके यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्वेश्चन नंबर 14 है एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, एबीसी के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, इस मैग्नीट्यूड को मैंने अज्यूम कर लिया किसी कांस्टेंट के लिए, मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। शो दैट अ वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, ये वेक्टर जो है इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, a के साथ, b के साथ और c के साथ। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम फाइंड आउट करें, इसका एक, इस वेक्टर का a के साथ एंगल, b के साथ एंगल और c के साथ एंगल, ये इक्वल प्रूव करने हैं आपको, किस वेक्टर का a b और c के साथ जो एंगल है वो इक्वल है। इन दोनों के बीच में मैंने एंगल अल्फा एज्यूम कर लिया, इनके बीच में बीटा और इनके बीच में मैंने एंगल एज्यूम कर लिया है गामा। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो एक आपके पास एंगल्स में इक्वल आने चाहिए। आपको बोला क्या है कि एबीसी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, यानी कि वेक्टर a डॉट b इक्वल टू b डॉट c इज इक्वल टू c डॉट a। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अगर एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो और पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। मैं स्टार्ट करती हूँ। वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से, बेटा a डॉट a इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, a dot a dot a that is magnitude of a square, so magnitude of some vector scale is vector dot vector, and a dot a that is magnitude of a square, a dot b is 0, a dot c that is 0, b dot a 0, b dot b that is magnitude of b square, b dot c that is 0, c dot a 0, c dot b 0 plus c dot c that is magnitude of c square, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी इक्वल है दैट इज के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर कितना है, 3 के स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज √3। तो ए डॉट ए फाइंड, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, cos of the angle between them, हमने इनके बीच में एंगल ले लिया अल्फा। अब आपके पास इसका मैग्नीट्यूड है कितना, √3 के, इसका मैग्नीट्यूड कितना है के, एंड cos ऑफ द एंगल between them। तो इन बिटवीन एंगल हमने क्या एज्यूम किया है, अल्फा एज्यूम किया है, तो आपके पास
डॉट प्रोडक्ट से हम यहाँ से कॉस अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। अब बेटा यहाँ से a dot a, that is magnitude of a square, b dot a 0 और c dot a 0. Magnitude of a is k, तो k square is equal to magnitude of a is k square is equal to root 3. इसका magnitude root 3 क्या था? root 3 k square into cos alpha. It implies cos alpha is 1 by root 3. इसी तरह यहाँ से बीटा निकाल लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल मैंने बीटा एज्यूम कर लिया। हमें प्रूव क्या करना था कि इनके बीच में जो एंगल है वही इनके बीच में, वही इनके बीच में, यानी कि यू आर टू प्रूव दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। आपको ये प्रूव करना है कि अल्फा बीटा और गामा क्या है, इक्वल। ठीक है, डी कितना है और वेक्टर बी क्या है, and vector b is also k and cos of the theta. That's root 3k. A dot b 0, b dot b magnitude of b square. That is k square. K square equal to root 3 k square is into cos beta. It implies cos beta is 1 by. Same यहाँ से cos gamma भी क्या आ जाएगा 1 by root 3. It means we have क्या आ गया हमारे पास cos alpha equal to cos beta equal to cos gamma. It means अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ये प्रूव करना था ना कि अल्फा बीटा गामा इसके बीच में जो एंगल है वही इनके बीच में है, वही इनके बीच में, तो प्रूव हो गया कि एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। नेक्स्ट प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 is prove that a plus b dot if and only if a and b are perpendicular, ये तभी होल्ड होगा if and only if a and b are perpendicular. अगर a और b क्या है, perpendicular. It is given that ये तभी होल्ड होगा जब a और b क्या होंगे, perpendicular. It is given that मैग्नीट्यूड a भी 0 नहीं है और मैग्नीट्यूड b भी 0 नहीं है। हाँ जी, ये कब होल्ड होगा, जब a और b परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि you have to prove that a dot b 0, ये परपेंडिकुलर कब होंगे, जब a dot b 0 होगा। तो सॉल्व कर लो इसको, a dot a प्लस a dot b प्लस b dot a plus magnitude of b square, b dot b, that is magnitude of, is equal to magnitude of a square plus magnitude of a dot a, that is magnitude of a square. a dot b और b dot a इक्वल होते हैं, तो twice of b dot b, that is magnitude of b square, magnitude of a square, it means a and b are perpendicular. ये प्रूव करना था आपको। नेक्स्ट बचे जो है 1 मार्क के ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। यस, नेक्स्ट जो है ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं बच्चे, बिल्कुल सिंपल है। एमसीक्यू टाइप, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन एंगल थीटा बताना है किसके बीच में होगा। ए डॉट बी बच्चे आप लिख लेंगे, ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा।
theta is the angle between A and B. Theta is the angle between A and B. A and B का dot product magnitude of A, magnitude of B into cos of angle. We are given that A dot B is greater than equal to 0. We are given that A dot B. A dot B किसके इक्वल है? Magnitude of A into magnitude of B into cos theta. We are given that it is greater than equal to 0. ये आपको greater than equal to 0 given है. तो बच्चे यहाँ से क्या आ जाएगा? ये दोनों तो 0 नहीं होंगे. Cos theta is greater than equal to 0. अगर cos theta greater than equal to 0 है, it means theta जो है कहाँ लाई करेगा? Greater than equal to 0 and less than equal to 5/2. क्वाड्रेंट में होगा तो वही बताना था आपको. नेक्स्ट ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. ए प्लस बी यूनिट वेक्टर तो आप मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल रख देंगे. ठीक है, वहां से आ जाएगा आपके पास थीटा. नेक्स्ट है आई जे क्या था? यूजुअल थी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस वेक्टर के डॉट आई क्रॉस जे. बिल्कुल सिंपल है बच्चे. आपको पता है कि आई क्रॉस जे क्या होता है? के. जे क्रॉस के साइक्लिक. आई जे जे के और फिर के आई साइक्लिक होते हैं ना. तो आई डॉट जे क्रॉस के क्या होगा? आई. जे डॉट आई क्रॉस के क्या होगा? आई क्रॉस के क्रॉस आई तो जे तो ये मान और आई क्रॉस जे क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट. अब आई डॉट आई दैट इज 1 minus j dot j is 1, k dot k is 1, it is equal to 1. नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल गिवन है और आपको थीटा फाइंड आउट करना है. आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अगर इक्वल गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 पे वेक्टर a डॉट b क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a into magnitude of b into cos of the angle between them. Magnitude of a into magnitude of b into sine of the angle between them. Sine that is theta is 5/4. इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. बिल्कुल सिंपल है. इसको क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे. इसके साथ बेटा वेक्टर्स जो है कंप्लीट हो जाता है और हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. कल की क्लास में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे. यू मे लीव नाउ बच्चे.